श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गाजियाबाद के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद यूपी में सत्संग कर रहा हूँ और श्रीमान स्वर्गीय कन्हैया लाल राजगढ़िया, जो बड़े ही गुरुभक्त थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित किया था। घर गृहस्थी का जीवन होते हुए भी उन्होंने सत्संग भजन करना नहीं छोड़ा था और मुझे भी बहुत बार कन्हैया बाबू ने अपने आवास पर बुलाया था। मैं गाजियाबाद इनके आवास पर बहुत बार आया हूँ। अभी वर्तमान में वो सशरीर में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सिखाया, जो समझाया, वह संस्कार उनकी जो धर्म पत्नी है संतोष बाई राजगढ़िया, उनके अंदर में जो संस्कार है वो भी मुझे यहाँ पर बुलाती है और ससम्मान सत्संग कराती रहती है। संतोष बाई के विशेष श्रद्धा भक्ति के कारण मैं उनके आवास पर अभी आया हुआ हूँ और सत्संग कर रहा हूँ। संतों ने सही कहा है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भले ही बहुत देर तक सत्संग नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन संतों ने कहा जो आप क्षण भर सत्संग कर पाते हैं, क्षण भर के लिए आप समय दे पाते हैं, तो उस क्षण भर की सत्संगति का भी बहुत लाभ होता है। संतों ने कहा कि हरे कोटि अपराध, हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भूल भरम होता है। तो कहते हैं कि यदि साधु का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो एक घड़ी साधु संग सत्संग का ऐसा फल होता है कि हमारे बहुत सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, हमारे बहुत सारे पाप जो हैं हट जाते हैं, धुल जाते हैं, मिट जाते हैं और हम संत सद्गुरु की कृपा को पाते हैं। तो इस तरह से संतोष बाई ने जो सत्संग कराया है और जो करा रही हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी है। और इन्होंने अपने हिम्मत से, संस्कार से, स्वभाव से और जो सद्गुरु महाराज के प्रति समर्पण है, उस कारण से ये हमें बुलाया है और ये सत्संग करा रही हैं। क्योंकि आजकल के लोगों के पास समय नहीं है। बहुत लोग हैं जो इतने व्यस्त रहते हैं, इस भौतिक व्यस्तता में इतने संलग्न रहते हैं कि उनको सत्संग नाम का कोई चीज़ें नहीं पता चलता है। लेकिन इन्होंने जो अपने ख्यालों को गुरु महाराज के चरणों में रखा है और इन्होंने जो साधु महात्माओं को बुलाने का यह धर्म किया है, पुण्य किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समयाभाव सबके पास है, तो उन समयों में जो समय इन्होंने सत्संग के लिए चुना, ये 1,00,000% की बात है। और इसमें सद्गुरु की कृपा है और प्रभु की कृपा भी है। संसार का काम तो चलता ही रहता है। यदि एक घड़ी कुछ काल तक आप प्रभु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, संत सद्गुरु को यदि याद कर लेते हैं, तो यह आपकी पारमार्थिक पूंजी है, आध्यात्मिक धरोहर है। इसको
इस तरह से इन्होंने जो सत्संग कराने का जो बीड़ा उठाया और मुझे बुलाया, ये बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। संत की जो महिमा है, साधु की जो महिमा है, आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों में सुन रहे थे। उनके विचारों के अनुरूप उनमें कहा गया कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मन खुशी, मंगल मन जो मंगल करते हैं, खुशी प्रदान करने वाले जो हैं वो संत हैं, मंगल प्रदान करने वाले जो हैं संत हैं। कहते हैं मुद मंगल मैं संत समाजो। संत समाज क्या करता है? हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करते हैं। जिस तरह से चैत बैसाख में बागवानी सूखा सूखा जैसा लगता है, फुलवारी सूख जाती है, फसलें सूखने लगती है, यदि संजोग से समय पर उसमें जल देते हैं, पानी पटाते हैं, उस फुलवारी में या फसल में हरियाली आ जाती है। ठीक उसी तरह से यदि हम संत सद्गुरु को याद कर लेते हैं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे जीवन में हरियाली आ जाती है, खुशियाँ आ जाती है, हमारा जीवन लहलहा उठता है। यह संत समागम की महिमा है और विशेषता है। जो कोई इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ देर ही सही यदि इस ओर मुड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबका जीवन भागदौड़ का जीवन है, सबका जीवन भौतिकता का जीवन है, सबका जीवन विलासिता का जीवन है। सबका जीवन यदि ढूंढेंगे खोजेंगे तो वो अपने सिर्फ शारीरिक सुख और भौतिक जीवन के लिए ही सोचा करते हैं, किया करते हैं। कोई बिरले व्यक्ति पुरुष होते हैं जो परमार्थ की ओर मुड़ते हैं और परमार्थ की सोचते हैं। तो यहाँ पर जो अभी सत्संग कर रहे हैं, ये परमार्थ की ओर मुड़ना है, परमार्थ की आप सोच रहे हैं। तो इस तरह से जो इन्होंने किया है, बहुत बड़ा काम किया है। कहते हैं कि एक क्षण की सत्संगति का बहुत बड़ा लाभ होता है। जब हनुमान जी लंका प्रवेश कर गए थे, हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए अंतपुर जाना था, क्योंकि जो कैंपस था, जो चार दीवारी थे, जो किला थी, उस किला के भीतर में रखा गया था। तो वहाँ एक गेट था, बहुत विशाल गेट। उस गेट पर एक लंकिनी रहती थी, राक्षसनी, जिसको पहरेदार में रखा गया था। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जाने दो। अब कोई भी पहरादार होगा तो मालिक के पास कैसे जाने देगा बिना जान पहचान का? तो कहते नहीं नहीं, अंदर जाना मना है। हनुमान जी जब लंकिनी से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, तो लंकिनी रोकती है, जाने देना नहीं चाहती है। तो इस तरह से आपस में थोड़ा सा विवाद भी होता है, बातचीत भी हो जाती है। हनुमान जी कह रहे थे जाएंगे, लंकिनी कहती थी नहीं जाने देंगे। और हनुमान जी को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने एक गदा मारा लंकिनी को, वो तो मूर्छित हो गई, धराशायी हो गई, रुधिर बमन करने लगी। उस अवस्था में लंकिनी को एक बात स्मरण में आता है, वह यह है कि जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी बंदर के मार से तुम मूर्छित हो जाओगी, तो समझना वो साधारण बंदर नहीं होगा, कोई न कोई भगवान का दूत होगा, और तब समझ लेना कि लंका का विनाश हो जाएगा। तो जैसे ही वो गिर गई, मूर्छित हो गई, तो बातें याद आ गई। वो समझ गई कि साधारण बंदर नहीं है, भगवान के दूत हैं, और अब लंका का विनाश हो जाएगा। जब भगवान के दूत को
वो महसूस की, मानी, तो प्रभाव समझ में आ गया कि साधारण बंदर नहीं है। उस प्रभाव को मान करके लंकिनी क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, कहते हैं जो सुख लब सत्संग। लंकिनी कहती है हे तात, हे भाई, आपके साथ जो मेरी बातचीत हुई कुछ देर के लिए, जो संवाद हुआ, जो आपने कहा मैंने कहा, आपके संवाद से मेरे जीवन में ऐसा पल आया, ऐसी घड़ी आई, इस घड़ी को यदि हम मापें स्वर्ग से और इस बात को बराबर करें, कहता ताहिन तूली सकलन, बराबर हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक लब, एक क्षण का जो सत्संग हुआ है ये स्वर्ग से भी बढ़ करके, लंकिनी ने कहा था तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। एक तराजू पर यदि लव भर सत्संग को रखें और स्वर्ग को रखें, कहता तब भी तुल नहीं सकता है, तोल नहीं सकते हैं, बराबर नहीं हो सकता है। जो सुख लव सत्संग, एक क्षण जो सत्संग हुआ है इसकी बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता है। ऐसा लंकिनी ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, कबीर साहब के पास पहुंचते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, एक बार बैकुंठ लोक से कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया। पार्षद ने आग्रह किया, निवेदन किया कि बाबा आपके लिए विमान आया है, इस पर ससम्मान बैठिए और बैकुंठ लोक पधारिए, चलिए। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, हम बैकुंठ लोक नहीं जाएंगे, अपना विमान तुम वापस ले जाओ, बैकुंठ लोक मुझे नहीं जाना है। पार्षद को बड़ा आश्चर्य लगा, बाप रे बाप, बैकुंठ लोक तो किसी बिरले आदमी को मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्मों जन्म तक तब यत्न करते हैं, साधना करते हैं, तब जा कर के बैकुंठ लोक मिलता है। इनको बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भेजे हैं विमान, कहते नहीं जाएंगे। एक बच्चा है, जो बच्चा छोटा है, अबोध है, उस बच्चे को आप खिलौना दीजिए, वह बच्चा कहता ये खिलौना हम नहीं लेंगे, इससे भी विशेष खिलौना होता है, हमको वो ला करके दो। तो जो आप खिलौना दे रहे हैं, उस बच्चे को उस खिलौने से विशेष खिलौना का पता है तब न मना करता है, जानता है कि इससे भी विशेष होता है, नहीं तो मना क्यों करते, चट से ले लेते। तो कबीर साहब बैकुंठ लोक जाने से जो मना करते हैं, इसका मतलब बैकुंठ लोक से विशेष लोक का पता है कबीर साहब को, तब ये तो मना करते हैं। तो जब विशेष आग्रह किया तो कबीर साहब रोने लगे, और क्या जवाब देते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख साधु संग में मिलता है वह बैकुंठ लोक में नहीं मिलता है, इसीलिए उस लोक में हम नहीं जाएंगे। सही में सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है कि तात मिले भाई, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई। अच्छा भाई मिले, अच्छी पत्नी मिल जाए और अच्छा कुल परिवार मिले, ये लोग चाहता भी है। तो सुंदरदास जी महाराज कहता है ये सब आपको मिले, और कहते हैं कि राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। पूरा आपको राज्य मिल जाए, हाथी घोड़ा जो भी है सब मिले, राजपाट सब मिल जाए। कहते हैं लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, बैकुंठ जाई। अब देखिए मिलने के लिए क्या बाकी है,
घर परिवार, धन संपत्ति, राजपाट, हाथी घोड़ा, यहाँ तक कहते हैं कि सब स्वर्ग वाला लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, सब लोक मिल जाए, इतना में तो लोगों को खुश होना चाहिए। तो सुंदरदास जी महाराज का था इतना मिलने के बावजूद भी यदि एक चीज ना मिले तो सब फीका है, बेकार है। वो क्या है? सुंदरदास जी महाराज कहता सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। देखिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं और भी कुछ मिल जाए, स्वर्ग वैकुंठ सब लोक, धन संपत्ति राजपाट सब मिलने के बाद भी और कुछ जो मिलना है ऐसा मिल जाए, यदि संत समागम ना हो, सत्संग न मिले, साधु संग न मिले, तो कहता सब बेकार है, सब फीका है। तो भगवान शंकर ने भी कहा है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर के कोई लाभे नहीं है। हम लोग लाभ के लिए ही तो कुछ प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो संत समागम से सब कुछ मिलता है। हमारे कबीर बाबा ने कहा है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लाभ बहुत है, लेकिन इस बात को सब कोई नहीं समझ पाते हैं, सब कोई नहीं जानते हैं। तो कबीर बाबा कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने। मूर्ख लोग जो हैं इस सार को, तत्व को नहीं समझते हैं। सत्संग में अमृत बरसे, कहते सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, लेकिन लोग समझता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग की बातें समझनी चाहिए। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सत्संग की जब समाप्ति हो गई तो एक सज्जन आए। सज्जन ने गुरु महाराज से जिज्ञासा किया, पूछा कि महाराज आपने सत्संग सुनाया, अच्छा तो लगा, लेकिन एक बात का खटका रहा। गुरु महाराज ने कहा आप सत्संग सुने, आपको अच्छा भी लगा और खटका भी रह गया, वो खटका क्या है? तो उस सज्जन ने कहा कि आपने ठाकुर जी को नहीं पधराया, अर्थात भगवान की तस्वीर को नहीं लगाया, फोटो नहीं लगाया, भगवान का आपने स्थान नहीं दिया, यही खटका लगा रहा। तो गुरु महाराज ने कहा हमने तो ठाकुर जी को पधराया। उस सज्जन ने कहा कि आप पधराए होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं गई, कहाँ पर आपने पधराया है सो बता दीजिए। गुरु महाराज ने कहा आपने जो सत्संग सुना, यही सत्संग ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। तो सत्संग जो करते हैं ये ठाकुर जी हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि यह सत्संग आपका निज अंग है। देखिए गोस्वामी जी और कुछ नहीं मांगते, सत्संग मांगते, कहते यह सत्संग आपका निज अंग है। तो निज अंग का जब संग होता है तो भवभंग हो जाता है। तो सत्संग मांगते हैं, कितने बड़े संत हैं, वो सत्संग मांगते हैं। तो आपने भी सत्संग मांगा, आपने भी सत्संग के लिए कहा, ये बहुत बड़ी बात है। जो सत्संग मांगते हैं उनके घर में भगवान का वास हो जाता है, भगवान आ जाते हैं। माया है संतन की चेड़ी, चेड़ी में न सेविका। जहाँ संत महात्मा आते हैं वहाँ माया अर्थात धन संपत्ति वगैरह लक्ष्मी सब आती है। इसीलिए सत्संग की ये विशेषता है और साधु संग का ये महत्व है। जो कराते हैं उसको लाभ मिलता है। और हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग।
कहा तो सुनिए, समझिए सत्संग की बातों को। जब सुनेंगे, समझेंगे, तदनुरूप जीवन में यदि उतारेंगे, तब क्या होगा? लाए चार ही फल, चार फल मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। यदि सत्संग नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, तो गोस्वामी जी उनके लिए भी कह गए हैं क्या? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी, नई सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कहा। तुलसी साहब ने क्या कहा है कि जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। संसार के लोग ऐसे भी हैं जो बेहोश हैं, कहते वो संत मत की बात को नहीं बूझते हैं। जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। देखिए तुलसी साहब कहते हैं वैसे व्यक्ति को जमराज लात मारता है जो संत मत की बात को बूझता नहीं है। इसलिए तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। ये सखी, सखी में न जीव, सुनिए, गुनिए, विचारिए और अपने जीवन में धारण करिए। ठाठ ठठ सत्संग करो। तुलसी साहब सत्संग करने के लिए कहते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा था जहां रहो सत्संग करो, जहां रहते हैं वहीं सत्संग करिए। लेकिन जहां सत्संग हो रहा है, आपके पास अवकाश है, समय है, साधु महात्मा आए हैं तो जाना चाहिए। संत समागम हो रहा है, समय निकाल करके जाना चाहिए। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, जा रही वहीं सत्संग करिए, सदग्रंथों का पाठ करिए, स्तुति विनती करिए। इस तरह से भी सत्संग होता है। और ध्यान करिए बैठ करके। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूँ, साधकों के हित के लिए कहता हूँ। कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जान कर यह बड़भागी। मैं अरिल पद कह रहा हूँ, बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही और अरे हारे में ही बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कान संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं कहना जो चाह रहा हूँ संतों के चरणों में सिर टेक करके कहता हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। संत को प्रणाम करते हुए, चरणों में सिर झुकाते हुए कहते क्या हैं? कहते हैं कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। मैं अनमोल बात कहने जा रहा हूं। उस बात का मूल अर्थात कीमत कोई नहीं लगा सकता है। यह अनमोल बात क्या है? गुरु महाराज कहता सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की सेवा करना, रोज सत्संग करना। गुरु महाराज कह रहे हैं नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो संत महात्मा कहते हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। वो बात कैसी है? कथन वचन अमीय, अमीय मन अमृत। उनकी बातें अमृत जैसी है और अनमोल जैसी बातें हैं। इन्हीं इसलिए उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। सुन करके अपने चित्त में धारण करिए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे। यदि आप मनन कर रहे हैं तो बातें समझ में नहीं आ रही है तो गुरु महाराज कहते हैं पुनि समझीजे, फिर से समझिए, बार बार समझिए,
तब गुरु महाराज कहते हैं समझ बोध यदि होए रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं यदि समझ बोध हो जाए तो वैसा ही रहनी गहनी कर लीजिए। तो संत महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, उन बातों को सुन समझ करके जीवन में उतारना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है मास आसीन जगत वासिन चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो यह क्यों जगत में गफलाइए। संत महात्मा कहते हैं कि ऐ संसार के लोगों, संसार में वास करने वाले, सोचो समझो। कहते हैं यह जो जीवन है थोर है, जीवन थोर भयाभव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। कहते हैं करोड़ों कमाते हैं लेकिन रह नहीं पाता है या व्यक्ति नहीं रह पाता है। घर छोड़ के जाते हैं, परिवार छोड़ के जाते हैं, पैसा छोड़ करके जाते हैं, छोड़ के जाना पड़ता है। चाहे वो साधारण आदमी हो या संत हो या भगवान हो, कोई भी हो। जो इस संसार में आए हैं सो गए हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं वो सब गए हैं और सब जाएंगे। लेकिन अज्ञान की अवस्था में पड़े हुए जीव जो है ना, इस बात को भूले हुए रहते हैं कि हमको जाना भी है। लगता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जाने वाले कोई और होता है, हम तो सब दिन यहीं रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सौ ही लियो। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार किसी का नहीं हुआ है, कितना भी प्रयत्न कर लिया है तो यह संसार किसी का ना हुआ है न होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं करी जतन जो याहि त्याग्यो, जिसने यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इस संसार का परित्याग किया है, छोड़ा है, अनासक्त रहा है, कहते शांति सुख सो ही लियो। उसी को शांति मिली है और सुख भी मिला है, अन्यथा किसी को नहीं मिला है। तो इस तरह से संतों ने कहा कि हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, अजीवत भयो मसान। कहते हैं जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, संत महात्मा नहीं आते हैं, वह घर कैसा है, कहते वह स्मशान घाट के समान है। तो यदि हम वर्षों से स्मशान घाट बना करके रखे हैं तो कम से कम साधु महात्मा को बुला करके उसको शुद्ध तो कर लीजिए। नहीं तो स्मशान घाट तो ही है, तो स्मशान घाट में कौन रहना चाहता है, कहते वहाँ भूत सब रहता है। तो बीच बीच में कोई न कोई यज्ञ, कुछ न कुछ पुण्य, धर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान, शुभ कर्म कर लीजिए। ये सब करने से हमारे जीवन में मंगल आता है, शुभ होता है, जो संकट है, आपदा है, वो कटता है। क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ विपदाएं आपदाएं होती रहती है। तो कहते हैं कि जब साधु महात्मा को कम से कम बुलाते हैं तो उससे क्या होता है कि संकट विपदा दुख जो है ना कटता है। कबीर साहब ने कहा है करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कहते हैं सत्संगति सब विधि सुखदाई, पाप गगरिया फूटे। अब बुझिए कबीर साहब कहते हैं सत्संगति सब विधि सुखदाई, सब विधि में ना सब प्रकार से सुखदाई, जिस प्रकार से आप जानिए या मानिए, कहते सब विधि सुखदाई और पाप गगरिया फूटे। कबीर साहब कहते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख और दरिद्रता जो निकट नहीं आता है। सत्संग करने से दुख और दरिद्रता चली जाती है, सुख और शांति आती है। इस तरह से संतों ने विशेषता महत्ता बतलाया है। तो हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए सत्संग, और साधु महात्मा तो यही सिखाते हैं। अन्यथा जिनको समय नहीं है तो सब दिन यदि खाने के, कमाने के और घर बसाने के लिए ही समय यदि आपके पास है तो शरीर छूटने के बाद क्या होगा। यदि अच्छा संस्कार लेकर के नहीं जाएंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए
हम लोगों को संत महात्मा के कहे अनुसार भी चलना चाहिए। खाली धन संपत्ति के पीछे पीले नहीं रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में यह भी एक भाग है, पार्ट है धर्म। इसीलिए इससे जुड़े रहना चाहिए और सत्संग करते कराते रहना चाहिए। आज संतोष भाई ने जो हमें गाजियाबाद बुलाया और कुछ देर ही सही सत्संग कराया, इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। मैं तो आया हूँ दिल्ली बाबा देवी साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए, जो 5 मार्च 2023 ईस्वी रविवार को है। उसी बीच में इन्होंने आग्रह किया आने का। एक दिन का अवकाश था जो मैं यहाँ आ गया और इनको थोड़े ही सही सत्संग सुना गया। गुरु महाराज की जो वाणी है वो अमर वाणी है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए, इसके अनुरूप जीवन को ढालना चाहिए, तब हमारे जीवन में सुख और शांति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा और इनके स्वपरिवार को, जो इनके परिवार में बच्ची हैं और जो ये स्वयं हैं, इनके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु महाराज की कृपा हो, इनके जो बच्चे हैं खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।